Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today in this video, I'm going to share my experience of the first day of class 12th. So let's get started. तो मेरी क्लास 12th का न्यू सेशन जो था वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से मैं स्कूल नहीं गई थी और जो मेरा क्लास 12th का फर्स्ट डे था वो 9 अप्रैल को था। तो मेरा जो स्कूल का बैग था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, इसलिए मेरी मम्मी ने उसको वॉश कर दिया और दिन में उसको धूप में सुखाया था। फिर रात में जो थोड़ा बहुत गीला था तो मैंने उसको पंखे के नीचे सुखा रही थी। तो जब वो ऑलमोस्ट सूख ही गया था मैंने उसको निकाल लिया था वहाँ से, और इसके बाद मैं अपनी बैग पैक कर रही थी, मतलब नोटबुक्स वगैरह सब सेट करके रख रही थी। यहाँ पर मैं देख रही थी अपनी क्लास 11th की जो मैंने पेंटिंग्स बनाई थी उसको मैं देख रही थी, और यहाँ पे लास्ट में हमारी मैम ने हमें कलरिंग करना भी सिखाया था। तो पेंटिंग करना कैसे, पेंट ब्रश को यूज़ करना है वो सिखाया था। तो हमें 12th में काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजिली से हम पेंटिंग वगैरह कर पाएंगे। और ये जो फाइल है मैं 11th की अपने पास रखूँगी 12th में भी, जब तक हमारी मैम नहीं कहेंगे हमें नई फाइल लेने के लिए तब तक हम इसी को यूज़ करेंगे। इसके बाद जो मेरी नोटबुक्स थी वो उसमें मैंने कवर तो पहले से करके रखा था कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कवर भी करना है कापी में। और यहाँ पे बस मैं नोटबुक्स में नेम वगैरह लिख रही थी। तो रात में जब मैं अपना बैग पैक करती हूँ मम्मी ने मना कर दिया कि बैग में भी नोटबुक्स नहीं रखनी, मतलब अगर बैग थोड़ा भी गीला होगा तो मेरी कॉपी ख़राब हो जाएंगी। इसकी वजह से मैंने बैग में नोटबुक नहीं रखी थी रात में। फिर मैंने अपने बैग को सूखने के लिए ऑर्डर दिया था पंखे के नीचे कि वो अच्छे से और सूख जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले उठ के मैंने अपना बैग पैक किया था। यहाँ पर मैंने सारा सामान रख लिया था, मैंने नोटबुक्स, फाइल और पेंसिल पाउच सब कुछ रख लिया था अच्छी तरीके से कि मतलब फर्स्ट डे होगा क्लास 12th का, तो काफ़ी सारा काम मेरा जो छूट गया है वो मुझे कंप्लीट करना होगा। तो कॉपीज़ में सारी ले गई थी और एक रफ नोटबुक भी रख ली थी, मतलब अगर कोई और भी एक्स्ट्रा काम होगा तो मैं उसमें कर लूँगी। और फिर तो वाटर बॉटल टिफ़िन रखने के बाद मैं पूरा स्कूल का बैग रेडी हो गया था। फिर मैं गई थी स्कूल। स्कूल से वापस आने के बाद मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द होने लग गया था, और जैसे मैं अज्यूम करती घर में कि मतलब टीचर्स ने काम करवा दिया होगा, तो वैसे ही हुआ। मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मेरे एक एक चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, उनमें काफ़ी सारा काम छूट रखा है। तो फिजिक्स तो मैंने स्कूल में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जो मेरे इंग्लिश हिंदी के टीचर्स हैं वो जा रखे हैं अभी चेकिंग पे, तो इसलिए उनका जो पीरियड होता है वो फिर था। तो मैंने फिजिक्स का काम उसी में कर लिया। और केमिस्ट्री में बहुत सारा काम छूट रखा है, तो वो मुझे करना था, मतलब एक चैप्टर पूरा छूट रखा तो वो मुझे कंप्लीट करना था। इसलिए मैं अपनी एक क्लासमेट की नोटबुक लेके आ गई थी, फिर मैं उससे पूरा काम अपना कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैं सारी नोटबुक देख रही थी, मतलब किस में काम है किस में काम और नहीं करना है। तो हिंदी, इंग्लिश और पेंटिंग और एक और सब्जेक्ट था मैथ्स, हाँ इनमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, और समय और 2 सब्जेक्ट में स्टार्ट हो गया तो मैं उसको करी थी। और ये थे मेरी रफ नोटबुक जो मैं लेके जाती हूँ अपने साथ। तो इसमें जो और भी एक्स्ट्रा वर्क होता है, जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो वो इसमें लिख लेती हूँ। तो 9 अप्रैल को जिस दिन मैं स्कूल गई थी उसके नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में छुट्टी दे रखी थी। पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी दे रखी थी, मुझे याद नहीं है। तो मैंने अभी अभी जाके चेक किया कि वो 10 अप्रैल को छुट्टी किस लिए दे रखी थी। तो महावीर जयंती थी उस दिन, इसलिए छुट्टी दे रखे थे हमारे स्कूल वाले ने। तो ये जो स्टडी ब्लॉग होने वाला है ये 2 दिन का होगा, एक 9 अप्रैल का और 10 अप्रैल का। तो 9 अप्रैल को जब मैं स्कूल से वापस आई थी तब मैंने थोड़ा रेस्ट वगैरह करके अपना फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो इस दिन मैंने बस फिजिक्स ही पढ़ी थी, स्कूल का कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसकी वजह से मैंने जो फिजिक्स का लेक्चर था ये बहुत थोड़ा सा देखा था। तो गाइस टेबल और चेयर में बैठ के मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, मैं हमेशा अपने बेड में बैठी रहती हूँ, मतलब बेड ही मेरा स्टडी टेबल है पूरा। तो मैं यहीं पे बैठ के पढ़ती रहती हूँ, सारा सामान, मेरी नोटबुक्स यहीं पे रहती है। और कमेंट्स में आप लोग बता देना कौन मेरी तरह बेड में बैठ के पढ़ाई करता है और किसको बेड में ही पढ़ा जाता है, टेबल चेयर में नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पे जो चैप्टर का लेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो गया था, मतलब उसको मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था। और सिर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। और जब भी स्कूल तो सिर दर्द स्टार्ट ही जाता है, तो इसलिए मैंने अपनी कॉपी वगैरह सब बंद करके रख दी। जब मैं बाहर जाकर देखा तो बहुत अच्छा मौसम होता है, इसलिए मैंने बाहर थोड़ा जाकर थोड़ा सा एंजॉय किया। थोड़ी बारिश हो रही थी, और बारिश भी कितनी हुई, सिर्फ 10 मिनट के लिए बारिश हुई, 10-15 मिनट के लिए बारिश हुई थी, इसके बाद बारिश भी बंद हो गई थी। तो शाम को मैंने खाए थे गरम-गरम पकौड़े। इसके बाद जो मेरा लेक्चर बचा हुआ था, बस मैंने थोड़ा-सा उसको और देखा था। इसके बाद जो ये क्लिप है नेक्स्ट डे का है, 10th अप्रैल का। इस दिन सबसे पहले मैंने अपना किया था केमिस्ट्री का जितना भी पेंडिंग वर्क था कंप्लीट किया था उसको, क्योंकि जब नेक्स्ट डे स्कूल जाएँगे तो हमारा सबसे पहले कॉपी चेक होगी कि हमने कितना काम कर रखा है उसमें। तो सबसे पहले मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था, बस 2-3 पेज बच रखे थे।
तो पेजेस का जो काम था मेरे को समझ नहीं आया था उसमें लिखा क्या है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे टॉपिक्स को लेकर, इसलिए मैंने उसको नहीं किया था। फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाके टीचर के आने से पहले मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था किसी और बच्चे की नोटबुक से। एंड गाइस अब मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि स्कूल में जाके मैंने क्या किया। तो 7:30 बजे मैं स्कूल पहुँच गई थी और अभी हमारे स्कूल में सबसे अच्छा काम ये हो रहा है कि प्रेयर नहीं हो रही है। अगर प्रेयर होती तो वो आधे घंटे की होती है और उस आधे घंटे में हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और धूप में प्रेयर करवाते तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाती है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अभी प्रेयर नहीं हो रही है। तो असेंबली के जो आधा घंटा वाला टाइम होता है उस टाइम हमारे जो टीचर्स होते हैं वो अटेंडेंस लेते हैं। इसके बाद हमारे सर ने हमारी केमिस्ट्री क्लास ली थी, इसके बाद फिजिक्स की, देन पेंटिंग की, और जो मैथ्स की क्लास थी वो सेकंड क्लास थी मैथ्स की। और ये बहुत अच्छा था कि मतलब मैं ज़्यादा मैथ्स में छूटा नहीं था काम। तो ये मैथ्स सेकंड क्लास थी। इसके बाद मेरे हिंदी की और इंग्लिश के टीचर अभी स्कूल नहीं आए थे क्योंकि वो चेकिंग पे गए हुए थे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने उन दोनों पीरियड में अपना फिजिक्स का काम कंप्लीट किया था। इसके बाद 7th पीरियड में मैंने फिर से मैथ्स पढ़ी थी, और लास्ट पीरियड हमारा फ्री होता है तो उस टाइम भी मैंने अपना फिजिक्स का काम कंप्लीट किया था। तो फिजिक्स मेरी पूरी अच्छी तरीके से स्कूल में ही कंप्लीट हो गई थी। तो मेरे स्कूल में टोटल 8 पीरियड लगते हैं, इनमें से जो 4-5 पीरियड में पढ़ाई होती है और जिनमें नहीं होती उसमें अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करते हैं। तो इतना सब कुछ हम स्कूल में करते हैं। अब अपनी जो प्रेजेंट वीडियोस में वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैं करी थी अपने स्कूल का काम कंप्लीट केमिस्ट्री वाला, और इसे कर के हाथ में और सिर में इतना दर्द हो गया था। एंड गाइस जो ये सिर दर्द है ना, रोज़ का है, रोज़ मेरे सिर में दर्द होता है, चाहे वो थोड़ा बहुत चाहे बहुत हो, पर रोज़ सिर में दर्द होता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे करके, और जो मैंने बताया आपको पहले ही कि मैंने थोड़े बहुत छोड़ दिए थे जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, तो बस मैंने उतना काम कंप्लीट करके रख दिया था फिर। तो बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा बाहर घूम के आते थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। एंड साथ में मुझे अपनी बहन के लिए स्कूल की सॉक्स लेनी थी, तो हम उस शॉप में भी चले गए थे। और जब अपने घर से निकले तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बिल्कुल ठंडा-ठंडा लग रहा था। और शॉप जाते टाइम धीरे-धीरे बारिश हो रही थी, हमें लगा ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, पर शॉप से बाहर निकलते ही धीरे-धीरे बारिश तेज़ हो गई, और इतनी तेज़ हो गई कि थोड़े टाइम बाद ओले गिरने लग गए, और बहुत बड़े-बड़े ओले गिरे थे। अगर हम 2 मिनट घर लेट पहुँचते ना तो हम पूरे भीग जाते। एंड गाइस हम तो काफ़ी बच गए थे, लेकिन हमारा फ़ोन था ना, वो उसमें ना पीछे से पानी चला गया था, तो फ़ोन गीला हो गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े ओले गिर रखे हैं। तो घर आते ही लाइट चली गई थी, और लाइट फिर 2-3 घंटे बाद आई थी, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। काफ़ी ज़्यादा फिर रात हो गई थी जब लाइट आई थी। That's it for today's video. I hope you enjoyed a lot, and don't forget to like, comment and subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Until then, take care. Bye bye.